जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि वायरल हो रहा है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो बहुत ज्यादा कटिंग वायरल हो रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में होगा या फिर जून में होगा। उस सारी बातों को लेकर के इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपके जितने भी डाउट बनते हैं एग्जाम डेट को लेकर के वो सारे डाउट जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। आपका एग्जाम डेट से संबंधित है, साथ ही में क्या इतना जल्दी पेपर हो सकता है, जो एग्जाम डेट जो है उसमें बताई जा रही है। साथ ही में बात करते हैं इस बार पेपर ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड मोड से होगा। तीनों मोड को बताऊंगा, सबसे बेस्ट जो मोड है वो कौन सा हो सकता है। बाकी बात करते हैं 6 माह के भीतर एग्जाम होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ट्वीट किया था उसमें भी 6 माह के बारे में बात कही गई थी। अब देखिए, चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखिए, एग्जाम डेट को लेकर के आपको पता होगा जो एक नोटिस है, जो नोटिस तो नहीं है, मतलब एक कटिंग वायरल हो रहा है जिसमें कि लिखा गया है 16-17 अप्रैल को जो है वो आपका, ठीक है, 16-17 अप्रैल को जो है वो आपका एग्जाम जो होगा। ये एक कटिंग में वायरल हो रहा है। इसके बाद में एक और कटिंग वायरल हो रहा है जिसमें कि लिखा गया है कि आपका जो एग्जाम है वो आपका 19 जून को होगा, ठीक है। ये दोनों ही डेट जो है वो इस तरह से जो है वायरल हो रही है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं, देखिए सबसे लास्ट पर आते हैं। 6 माह के भीतर जो आपका एग्जाम डेट के बारे में बात कही गई थी, 6 माह के अंदर जो होता आपका एग्जाम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिएगा 6 माह से पहले जो है वो आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्शन भी आएगा। अब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन को लेकर के ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी सारी चीजें जो हो जाएंगी, उसमें सर टाइम तो लगेगा ना जी। अब अगर देखिएगा, अगर जल्दी होता, मात्र 1-2 महीने के बाद में होता, तो 6 महीने की बात तो नहीं कही जाती। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जब भी हम कभी भी, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब हमें लगता है कि कोई चीज थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी, तो ऐसे में हम एक बड़ा समय जो है बताते हैं कि भाई ये काम जो है हमारा 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। बोलो यस और नो। अगर वही काम हमें 1 महीने 2 महीने में करना होता तो क्या हम ये बोलते कि 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे? बोलो यस और नो। क्योंकि देखिएगा अभी भी इलेक्शन आने वाले हैं एंड कोई नहीं चाहता कि इस बार जो प्रॉब्लम हुई है पेपर के अंदर वैसी ही प्रॉब्लम अगेन हो। तो इसलिए हर चीज को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सावधानी के साथ में जो होता है आपके एग्जाम डेट एंड एग्जाम का पूरा जो है टाइम अच्छे से लिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप ये कहें कि देखिएगा 16-17 अप्रैल को जो आपका पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे विवेक से ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। अब देखो 19 जून की बात कर देते हैं, तो 19 जून को देखिए 19 जून को जो है संभावतः बन सकती है बात, लेकिन क्योंकि अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट के माध्यम से कटिंग वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के मैं अपनी मत को आपके सामने रख रहा हूं। तो इन दोनों डेटों को मैं ये बोल सकता हूं 19 जून के बाद में जो है पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। 19 जून वाली बात तो हम थोड़ा बहुत पचा सकते हैं, लेकिन ये अप्रैल वाली बात को बिल्कुल भी नहीं पचा सकते, ये बात है। तो इस चीज को, इस डेट को तो आप बिल्कुल जो है वो ध्यान से बिल्कुल हटा दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो बिल्कुल आप तैयारी में, अब देखो तैयारी तो आपको करना है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी भी तैयारी स्टार्ट की है ना, जिन्होंने बस अभी भी, मतलब अगर वो 0 से भी स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं जानते, पहली बार स्टार्ट करेंगे, तो मेरा पूरा भरोसा है कि यार आप इस बार वर्दी ले जाएंगे। क्योंकि जो भी विद्यार्थी, इतना समय जो मिला हुआ है वो 0 से हीरो बनने का समय है, मतलब आराम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बात है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप तैयारी शुरुआत करना चाह रहे हैं तो सर बिल्कुल शुरुआत कर दीजिएगा। इसके बाद में बात करता हूं, ये मैंने बता दिया इतना जल्दी एग्जाम जो है वो नहीं होगा। इस बार पेपर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर हाइब्रिड मोड से होगा। तो इन तीनों चीजों को समझिए। देखिए ऑफलाइन जो होता है वो आपने देख लिया, ऑनलाइन जो पेपर होता है यूपीएसआई, एंड हाइब्रिड मोड का अभी तक जो है वो मेरे ध्यान में अभी तक कोई एग्जाम जो है वो नहीं हुआ है हाइब्रिड मोड का। हाइब्रिड मोड का आपको पता होगा, जैसे ये आपका ये था ना जी, रेडियो ऑपरेटर का एक जो नोटिस आया था, उसमें हाइब्रिड मोड के बारे में जिक्र किया गया था। उसमें क्या, हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि आपके सामने एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की तरह आपके पास में कंप्यूटर होगा, जिसमें कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे एंड ओएमआर शीट होगा जिसमें कि आपको उन क्वेश्चंस का आंसर भरना होता है। तो ऑफलाइन भी हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, दोनों का मिक्स हो गया हाइब्रिड मोड। ये इस तरह से काम करता है। लेकिन हाइब्रिड मोड हो जाए तो वो बेटर ही, एक अच्छा ही रहेगा, क्योंकि दोनों चीजें उसमें कंबाइंड हो जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन में भी कुछ करते हैं, किसी भी मान लो कंप्यूटर को हैक भी कर देते हैं, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन के जवाब देने वो तो ऑफलाइन आपके ओएमआर शीट में देना होगा, यस और नो। और खाली ओएमआर से भी काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्वेश्चन चाहिए आपको कंप्यूटर पर, तो दोनों ही परेशानी जो है वो बन जाएगी। तो ऐसे में हाइब्रिड मोड जो होता है वो एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
आगे देख लीजिएगा 6 माह के भीतर एग्जाम, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो एक्स पर जो मैसेज आया था योगी आदित्यनाथ जी का, उसमें लिखा गया था 6 माह के अंदर जो हम एग्जाम करा लेंगे। तो आप इतना जल्दी मत सोचिएगा आपका अगले महीने जो एग्जाम हो जाए, अगले महीने एग्जाम हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा मान सकते हैं कि जून से जो है संभावना जगाई जा सकती है कि आपके एग्जाम को लेकर के कुछ खबर जो वो निकल करके आ सकती है, लेकिन इससे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम जो अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है सर, इतना जल्दी नहीं हो सकता ना। अब वही बात है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस बार कोई नहीं चाहता कि जल्दबाजी के चक्कर में कोई बाई मिस्टेक कोई गलती हो जाए। एंड आप सब जानते हैं, आप सबकी जो मेहनत है वो ऐसे जैसे आप अब तक तैयारी किया है वैसे ही आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बनी रहेगी। आप भले ही पढ़िएगा 4 घंटे, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़ देना। अगर आप वही रिदम रखेंगे जो आपने 1.5 महीने में रखा था, मेरा पूरा विश्वास है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना है आपको। अब सबने पेपर देख लिया है, सबको पता चल गया है कैसा कैसा पेपर आ रहा है, तो ऐसे में आप जो है कोई भी गलती मत करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। समय रहने पर, समय निकालने पर मैं जरूर उस सारे डाउट्स को जो है मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।